मैस हो गया इससे। संडे का फुल फायदा उठा रहे हैं। ये क्या गोला है? हाँ, अच्छा, शैम्पू से धुलाई हो रही है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इवनिंग के 8 बजे का टाइम है और इस टाइम हमारा खाना पीना हो चुका है, यानी जो नाइट रूटीन रहती है वो कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी ही हम अपना खाना पीना कर लेते हैं, जो हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट होता है। इस टाइम हम जा रहे हैं मार्केट, जो हमारे नज़दीकी ही एक पड़ती है मार्केट, बिग बाजार। आज लाइटें नहीं है, यहाँ जली हुई है ना, मेरे को लग रहा है, क्योंकि यहाँ ना पूरी लाइटें होती है पूरी। पर आज जीरकपुर में लाइट भी तो नहीं है, आज हमारी लाइट नहीं है। तभी तो मैंने टाइम का ही खाना बना लिया था, टाइम का, और फिर यहाँ आ गए। यहाँ इतना ट्रैफिक होता है गाड़ियाँ। कुछ एक सामान लेना था मैंने, तो सोचा अभी लाइट भी नहीं थी हमारे पूरे ही जीरकपुर में, ना जाने क्यों। सुबह का ही कट लगा हुआ था 9 बजे का, तो जल्दी ही मैंने खाना बना लिया था, खा लिया, क्लीनिंग वगैरह की, और इस टाइम आ चुके हैं। ये देखिए स्मार्ट बाज़ार, यहाँ हर एक चीज़ होती है, खाने पीने से लेकर के कपड़ों तक कुछ भी मिल जाएगा। अंदर ही रेस्टोरेंट हैं, तो एक जगह पर ही सब कुछ अवेलेबल है, तो यहाँ ही हम जाते हैं। और दूसरा बेनिफिट नज़दीकी है हमारे घर के। अच्छा, यहाँ पर पर्ची भी कटती है अंदर गाड़ी ले जाने के लिए, 30 रुपए की, बस वही हस्बैंड जी कटवा रहे थे। बाकी बाहर भी लगा सकते हैं, बट बाहर गाड़ी लगाने का रिस्क रहता है हाईवे के ऊपर, और यहाँ स्मार्ट बाज़ार के अंदर लग जाएगी पार्किंग में, तो हमारी गाड़ी सेफ रहेगी। बाकी चलिए चलते हैं अंदर, और इस टाइम हम पहुँच चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक चीज़ यहाँ एक में ही अवेलेबल है स्मार्ट बाज़ार में। यहाँ थे कांच के मग, आप हर एक साइज़ में ले सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। वही मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी मेरे को मिल जाए क्वांटिटी में आधे लीटर का मग, जो बच्चों के लिए परफेक्ट होता है शेक देने के लिए। जैसे बच्चे शेक वगैरह पीते हैं, या हम मॉर्निंग टाइम गुनगुना पानी पीते हैं, उसके लिए परफेक्ट होता है। हो चुके हैं और अभी हम घर में पहुंचे हैं। अभी भी लाइट नहीं आई हुई है, ये इन्वर्टर की लाइट है। तो लाइट सुबह 9 बजे गई थी, अभी 9 बज चुके हैं, फिर से लाइट नहीं आई है। बाकी क्या सामान लिया मैं दिखाती हूँ। वैसे कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत ही सामान लिया, और इतना घूमे पूछिए, बहुत थकान लग गई पूरा। कुछ कपड़े वगैरह भी देखे, और मेरे को ना पर्दे लेने थे, वहाँ मेरे को पर्दे नहीं मिले, क्योंकि बहुत ही महंगे थे। 1000-1200 का एक पर्दा था। बाकी यहाँ जो मार्केट है ना, यहाँ से ही मैंने पर्दा खरीदा है। 2 ये मग लिए पानी के लिए, वैसे सेम ऐसे मेरे गांव में भी हैं, 4 मग हैं, बट हमने सोचा भैया वहाँ कहाँ घुमाने, यहाँ पर ले लेते हैं। साथ में ये लिए ब्रेड ब्रेकफास्ट के लिए, बाकी हींग, और साथ में शेजवान चटनी। ये मेरे बच्चों की और सारी फैमिली की फेवरेट है, मतलब वो चपाती बनी हो ना और इसके साथ खा लीजिए, बेस्ट होती है। बाकी वैसे हम कैंटीन से लाते हैं, पर इस बार ये कैंटीन में नहीं मिली, तो फिर बाहर से ही लाए। इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग के 8 बजे। जो मेरी मॉर्निंग रूटीन होती है, मॉर्निंग की वॉक और पूजा पाठ, नहाना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हस्बैंड जी कुछ दिखा रहे हैं मोबाइल में मेरे को, और हंस भी रहे थे, कुछ पता नहीं क्या दिखा रहे थे। कुछ नई चीज होती है तो मेरे को दिखाने के लिए जरूर आते हैं ये। अच्छा, मैं यहाँ पर बच्चों के लिए शेक बना रही थी, और जब ना हम मॉर्निंग वॉक को गए थे, ये पपाया लेकर आए थे बड़े साइज का एक।
बाकी बच्चों को चाहिए बनाना शेक, तो वही बना रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स। बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा जो हमारे लिए बनाना शेक बना रहे हो इसमें ड्राई फ्रूट्स ज़रूर ऐड करना। तो इसमें मैंने ऐड किया है किशमिश, काजू और साथ में बादाम, ये ऐड किए हैं। ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि फिर ना डायरेक्ट अगर हम इसमें दूध डालेंगे तो फिर ये बाद में ग्राइंड नहीं होते हैं। सूखा ही ग्राइंड किया। इसके बाद केले ऐड करूँगी, और दीक्षांत की डिमांड थी मेरे को 3 केले का बनाना। आजकल वो जिम जाता है ना, तो उसको बस इन चीज़ों का थोड़ा एक्स्ट्रा लालच हो रखा है, जैसे शेक हो गया, जैसे अंकुरित दालें हो गई, सोया चंक्स आजकल वो उनको थोड़ा सा बॉईल करके उसमें टमाटर प्याज ऐड करता है, दही ऐड करता है, थोड़ा जो अंकुरित दालें होती हैं जैसे मूंगी की दाल, वो आजकल बहुत खा रहा है। बोलता मेरे को ना जिम वाले ने ये डाइट प्लान बताया हुआ है। तो आजकल के बच्चों को ऐसे ऐसे शौक चढ़े हुए हैं। बाकी वो मेरे को बोल रहा था कि मम्मा आप ना मेरे लिए एक प्रोटीन के डिब्बे मिलते हैं वो लाना। तो मेरे हस्बैंड जी ने भी, मैंने भी बिल्कुल मना किया कि ये चीज़ें ना खानी है, ना घर के अंदर लानी है, ये सारी बनावटी चीज़ें हैं। अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आप नेचुरली चीज़ों से लो। तो आजकल वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का उसको शौक चला हुआ है। तो टाइम के हिसाब से हर एक चीज़ चेंज होती है बच्चों के अंदर। तो ये मैंने ना 2 मग भर लिए हैं बनाना शेक के। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाले हुए हैं, काजू बादाम और थोड़े से किशमिश डाले। तो ये दूध और बनाना का शेक ये मग भर दिए हैं मैंने बच्चों के लिए। तो चलिए पी लीजिए। अभी इस बिखेरे को समेटती हूँ पहले, अभी थोड़ा बच गया। अच्छा आपको दूँ, आप भी पी लो। हाँ लो, ये निकल गया आधा जैसा। आपने बोला नहीं मैं आपको भी बना देना था। आपने बोला मैंने डायरेक्ट खाना है। इसके बाद मैं इस सामान को समेटती हूँ। जितना भी कचरा वगैरह है इस शेल्फ काउंटर को मैं फ्री कर दूंगी, और फिर करूंगी मैं खाने की तैयारी साथ में ही। मेरे को तो लगी है तगड़े वाली भूख। आजकल मैं डेली मॉर्निंग वॉक को जा रही हूँ। थोड़ा सा सोचा है मैं अपना वेट लॉस करूँ, और ये पपाया लाए थे इसको भी मैं रख दूंगी। और अब देखिए प्रिंस आता है, कैसी कैसी हरकतें मेरे साथ करता है। यहाँ मैं चाय पकने के लिए रख रही हूँ। इसका ये बहुत चलता है। तेरे को भी बना दूं चाय? बना दूं? हाँ? क्या? चाय बना दूं? ये ज़्यादातर मेरे साथ प्रिंस ही करता है, यानी ये जो मेरा बड़े वाला बेटा है मेरे को उठा लेगा। मान लिया मैं ये किचन में काम कर रही हूँ और मेरा वेट इतना हैवी है, फट से आएगा मेरे को उठा लेगा और घुमाएगा ऐसे पूरा। मेरे को आता है चक्कर। बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें करता है। थोड़ा सा लगाव ना इसका मेरे प्रति ज़्यादा है। अगर मैं अपने कमरे में सोई होंगी ना तो फट से आएगा देखने के लिए, मम्मा आप सो गए? तो मैं बोलूँगी चल मेरे साथ सो जा। नहीं मैं अपने रूम में ही सो रहा हूँ, मैं आपको देखने के लिए आया था। बार बार ये मेरे को देखने में आता। मैं किचन में लगी होंगी ना तो फिर ये ऐसे मेरे को मार कर चले जाएगा, जैसे अभी ना टक करके मार गया मेरे को, कभी पीठ में कभी सिर से खींचेगा। तो ये ऐसी हरकतें ये करता रहता है मेरे साथ। इसका कुछ ऐसा लगाव है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। मेरे को तो लगता है ये बच्चे तो माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं, चाहे जितने बड़े हो जाएं। और अभी भी मेरे को लगता है कि अभी ये हुए थे और अभी भी ये छोटे ही हैं, भले ही ये यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। और कैसे कैसे बच्चों के अंदर चेंजिंग आते हैं ना, पता नहीं चलता है।
यहाँ देखिए मैंने चाय बना ली और इसके साथ ब्रेड लिया था, ब्राउन ब्रेड। आज की हमारी यही ब्रेकफास्ट है क्योंकि बच्चों ने ना शेक वगैरह पी लिया है तो इतनी भूख भी नहीं है। तो ये अपना खाना हम करेंगे इंजॉय। यहाँ बर्तनों का ढेर लग चुका है और फटाफट से मैं बर्तन क्लीन करूँगी। खाना खाने के बाद बर्तन भी क्लीन हो चुके हैं। इसके बाद शेल्फ काउंटर वगैरह भी मैं साफ़ करूँगी। और बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया ना, बच्चों के अंदर ना जाने कैसी कैसी चेंजिंग आती है। अभी जैसे दीक्षांत को जिम का ज़्यादा एक्स्ट्रा शौक है, उसको फिटनेस का ज़्यादा ही है। जैसे वो वॉलीबॉल खेलेगा, जिम का करेगा, खाने का आज ये खाना है, आज ये खाना है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। मेरे को तो अभी लगता है ये बच्चे ही हैं, बट अभी ये बहुत इनके अंदर चेंजिंग आ चुकी है। जिनके बच्चे इस टाइम छोटे हैं उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगी। आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छे वाला टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। हमें बच्चों को ही नहीं पालना होता है, नए नए हम एडजस्ट हो रहे होते हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ को अलग मोड़ पर ले जाने का हमारा यही टाइम होता है। उसके नीचे हम इतने दब जाते हैं, बच्चों के साथ हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अपने बच्चों का जो बचपना होता है उनके साथ हम अच्छे से नहीं जी पाते हैं। बस उन जो जिम्मेदारियां हैं उनके तले दब जाते हैं। और ये जो टाइम है ना, कितना कीमती है, हमें इस टाइम पता नहीं चलता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़ा बहुत हम उन जिम्मेदारियों से ऊपर आ जाते हैं। जैसे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, फिर कॉलेज के बाद थोड़ा एडजस्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब हम मुड़कर देखते हैं कि हमारे बच्चों का जो बचपना था, वो टाइम था, हमने अच्छे से एंजॉय नहीं किया, नहीं कर पाए, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। ये एक ऐसा टाइम होता है, बच्चों का जो बचपना होता है वापस कभी नहीं आता है। तो आप अपने बच्चों के साथ खूब एंजॉय करें, खूब प्यार करें, अपने बच्चों को खूब दुलार करें, क्योंकि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं वो हमें ही पता नहीं चलता है, खासकर हम जो पेरेंट्स होते हैं उनको। और जब बाद में पता चलता है तो तब ऐसे लगता है हमारे बच्चे तो बहुत बड़े हो चुके हैं और हम उन जिम्मेदारियों से भी ऊपर आ गए हैं थोड़ा, बट वो टाइम नहीं आएगा जो बच्चों का बचपना है। तो खास ध्यान दें अपने बच्चों के ऊपर खूब प्यार लुटाएं। भले ही आप अनुशासन में अपने बच्चों को रखें, बट प्यार करना कभी ना भूलें, क्योंकि बच्चों का ये टाइम कभी भी वापस नहीं आएगा। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कुछ एक जिम्मेदारियां समझने लगते हैं, कुछ एक बातें भी छुपाने लगते हैं, और जो पहले बातें शेयर करते थे वैसे शेयर नहीं कर पाते हैं। तो फिर ऐसे लगता है हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए। बस यही रीज़न है, आप अपने बच्चों को खूब सारा लाड प्यार दें बचपन में। बाकी आगे जिम्मेदारियां तो हम निभाते रहेंगे साथ में, आगे का टाइम भी आएगा, बच्चों को भी जिम्मेदारियां अपनी निभानी है, इनको भी टेंशन होती है, बट जो बच्चों का बचपना है वो नहीं आएगा। अच्छा, आपसे बातें करते करते मैंने पर्दा भी चेंज कर दिया जो किचन का है। ये 7 फीट का था, इसको मैंने कट किया, दोबारा फिर सिला और उसके बाद लगाया, क्योंकि यहाँ के लिए चाहिए था 5 फीट का। तो थोड़ा बहुत जो दर्जी का काम होता वो भी मैं कर लेती हूँ। इसका काम भी मैं करती थी पहले, कपड़े वगैरह सिलती थी। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी डिटेल से कि क्या क्या मैंने किया था अपनी लाइफ में। बट अभी मैंने पर्दा लगा दिया है, देखिए। ये पर्दा लग चुका है, देखिए। ये तो टाइल से मैच हो गया, टाइल नहीं वैसे ये शीट जैसी है, प्लास्टिक की लगाई हुई हमने, तो पूरा मैच हो गया इससे। मैंने की किचन क्लीनिंग और घर की, यहाँ ये गाड़ी को चमका रहे हैं पूरा। आज
संडे का फुल फायदा उठा रहे हैं। ये क्या गोला है? हाँ, अच्छा, शैम्पू से धुलाई हो रही है। हमारे यहाँ पर गैरेज में नल है ना, तो चलिए धो लेते हैं। धोना क्या, ज़्यादा पानी नहीं है, सिर्फ एक बाल्टी ये और बाकी ज़्यादा नहीं। अच्छा, जब हम ना बाहर गाड़ी धुलाते हैं, पहले 200 लेते थे, 250 और आजकल 300 लेने लग पड़े हैं। जब हम लॉन्ग रूट पर जाते हैं, जैसे कि गांव गए और गांव से जब वापस आते हैं तो गाड़ी ने अच्छी खासी कीचड़ से भरी होती है। जो नीचे वाली साइड है इसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ लगा होता है। तो अब तो हम डायरेक्ट सीधा वॉशिंग पॉइंट पर लेकर जाते हैं, 300 रुपये देते हैं और अंदर बाहर वो बढ़िया क्लीन कर देते हैं। बट डेली तो हम ऐसा नहीं कर सकते, तो खुद ही मेहनत करते हैं। जिस दिन छुट्टी हो तो हस्बैंड जी पूरी क्लीन कर देते हैं गाड़ी को, क्योंकि फिर ना डेली ये ड्यूटी पर जाते हैं तो हफ्ते के एक बार तो साफ करनी पड़ती है। बाकी गाड़ियां धुलने वाले भी आते हैं डेली हमारे यहाँ पर और बहुत कम प्राइस लेते हैं मंथ का, बट उनसे हम नहीं करवाते हैं क्योंकि डेली ना इसके ऊपर पानी डालना, ये आपको पता लोहे की बनी होती है और फिर आप खुद भी समझ सकते हैं, तो डेली इसके ऊपर पानी डालना भी अच्छा नहीं है। गाड़ी को तो चमका देते हैं, बट ये स्कूटी भी हमारी ही है, तो इसको धोए हुए तो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। बच्चे चलाते हैं, जिम जाते हैं, कभी कहाँ, और बच्चे तो धोते नहीं हैं। इतनी गंदगी है इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पर जो कुशन कवर है ना पूरे उथल पतल हो रखे थे, इनको मैं अच्छे से बना रही हूँ। और आज की क्लीनिंग पता किसने की है मेरे घर की? झाड़ू पोछा। मेरे दोनों बेटों ने, एक ने झाड़ू लगाया और एक ने पोछा। सिर्फ एक शर्त रखी कि मम्मा आप हमारी वीडियो नहीं बनाओगे। मैंने बोला अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें, एक ही बहुत है, वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, आप झाड़ू पोछा लगा दो, मेरे लिए भी रेस्ट हो जाएगा। बट ये कुशन कवर ना यहाँ बैठे हुए थे बच्चे, तो इनको मैंने अच्छे से डेकोरेट करके बना दिया। और ये जो मेरा व्लॉग है ना पिछले कल यानी संडे मॉर्निंग का है, और जो मैंने गुजिया वाला व्लॉग डाला वो भी संडे का ही था, वो था दोपहर के बाद का। तो चलिए जी, घर तो आप देख रहे हैं पूरा क्लीन कर दिया है, मेरे बच्चों ने किया है। और इस वीडियो को तो मैं यहीं पर एंड करूंगी, कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।